बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं एडवोकेट मोहम्मद हमजा शहीन अपने यूट्यूब चैनल लीगल स्ट्रेटजी में खुश आमदीद कहता हूँ। इस चैनल के थ्रू हम तमाम लीगल लॉक्ड मैटर्स को अनलॉक करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम एनटीएन मतलब नेशनल टैक्स नंबर जनरेट करने का मुकम्मल तरीका सीखेंगे कि इंडिविजुअल पर्सन घर बैठे बिठाए कैसे टैक्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हासिल कर सकता है, और ये भी सीखेंगे कि टैक्स पेयर इंक्वायरी में हमारा एनटीएन नंबर कैसे शो होता है। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अहम है, इसलिए इसको स्किप किए बगैर एंड तक ज़रूर देखें ताकि व्यूअर्स के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन अधूरी ना रह जाए। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में जो भी इंफॉर्मेशन अपलोड हो उसका बरवकत नोटिफिकेशन व्यूअर्स को बआसानी मिल सके। तो व्यूअर्स, सिंगल पर्सन के एनटीएन को जनरेट करने के लिए हम गूगल पर जाकर iris.fbr.gov.pk लिखेंगे तो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का मेन पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज के नीचे राइट में न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है तो हमारे सामने बेसिक इंफॉर्मेशन और एड्रेस इंफॉर्मेशन वाला न्यू फॉर्म ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म की सबसे पहली रो में 13 हिस्सों वाला शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना होता है। इसके बाद जेंडर में मिस्टर या मिसेस लिखना होता है। जिस इंफॉर्मेशन के साथ रेड स्टार बना हुआ होता है इसको लाजमी फिलअप करना होता है, और जिन पर स्टेरिक मतलब रेड स्टार नहीं बना हुआ उनको आप छोड़ भी सकते हैं। व्यूअर्स, अब दूसरी रो में आपने अपना नाम लिखना है। इसके 3 पार्ट्स हैं। नाम का पहला हिस्सा लाजमी लिखना होता है, दूसरा हिस्सा ज़रूरी नहीं है क्योंकि इसके साथ रेड स्टेरिक का निशान नहीं है, और तीसरा मतलब आखिरी हिस्सा भी लाजमी लिखना होता है। मसलन मेरा नाम मोहम्मद हमजा है, मैं फर्स्ट में मोहम्मद और लास्ट में हमजा लिखूंगा और दरमियान वाला छोड़ दूंगा। तीसरी रो में आपने करंट सर्विस प्रोवाइडर मतलब मोबलिंक, टेलीनार उस कंपनी का नाम लिखेंगे जिसका नंबर हमने 0092 के साथ इस फॉर्म में लिखा हुआ है। तब कन्फर्म मोबाइल नंबर में भी पूरा नंबर इस तरह लिखना है। कोशिश करें जो मोबाइल नंबर आप लिख रहे हैं उसकी सेम आपके शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड हो। व्यूअर्स, चौथी रो में आपने अपना ईमेल लिखना है। इसके बाद दोबारा से कन्फर्म ईमेल या जीमेल जो भी आपने लिखा है वही लिखना है। यहाँ तक फर्स्ट पार्ट मुकम्मल हो जाता है, मतलब इस फॉर्म में बेसिक इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम दूसरा पार्ट मतलब एड्रेस इंफॉर्मेशन को फिलअप करते हैं। फर्स्ट रो में आपके सिलेक्शन के बाद एक पेज हम ड्रॉप डाउन करेंगे तो एक न्यू पेज ओपन होगा। इसमें हर किस्म की प्रॉपर्टी शो हो रही होगी। आपने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को फिलहाल सिलेक्ट करना है, और अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी में ऑफिस बना हो तो तब कमर्शियल प्रॉपर्टी ही सिलेक्ट करनी है। सेकंड नंबर पर आपने एक और पेज ड्रॉप डाउन करना है। इसमें हमने प्रॉपर्टी की मेजरमेंट की स्केल बतानी होती है कि हमने जो प्रॉपर्टी सिलेक्ट की है वो मरला में है, यार्ड में या स्क्वायर मीटर्स में है। आपने मरला को सिलेक्ट कर लेना है। एरिया के साथ रेड स्टार नहीं बना हुआ, आप इसको छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद हमने यूनिट नंबर लिखना होता है कि ये प्रॉपर्टी 1 यूनिट पर मुश्तमिल है
या ज्यादा यूनिट पर इसके साथ रेड स्टार है, ये लाजमी लिखना होता है। इसके बाद हमने कॉम्प्लेक्स, स्ट्रीट, चक वगैरह लिखना होता है। इसके बाद एरिया, लोकेलिटी लिखना होता है, मसलन पीओ खास, चक शहजाद, इस्लामाबाद। इसके बाद सिटी लिखना होता है और डिस्ट्रिक्ट ऑटो जनरेट हो जाएगा। तब इसके बाद प्रॉपर्टी का शेयर लाजमी लिखना होता है कि जिस प्रॉपर्टी का आपने एड्रेस एनटीएन फॉर्म के अंदर दे रखा है उसके आप 100% मालिक हैं या आपने वो जगह लीज पर ले रखी है। तब आप मतलूबा कैप्चा कोड को लिखेंगे। इसके बाद इसको सबमिट कर देना है। तब 2 SMS उनमें से एक आपके दिए गए ईमेल पर और दूसरा आपके नंबर पर रिसीव होगा। ये 6 डिजिट का कोड होता है। सबमिट करने के बाद आखिरी रो में 2 पोर्शन मजीद ओपन हो जाते हैं, जिसमें एक में SMS कोड और दूसरे में ईमेल कोड को लिखना होता है। SMS और ईमेल कोड को दोबारा से सेंड कर देना है तो आपके ईमेल और नंबर पर दोबारा से एनटीएन नंबर, पासवर्ड और पिन शो हो जाएगा। अब आपका एनटीएन जनरेट हो चुका है। तब आपने दोबारा IRIS के मेन पेज पर आना है। अब आपने लॉगिन पेज पर पहले रजिस्ट्रेशन नंबर के सामने इंडिविजुअल का शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है और इसके बाद पासवर्ड लिखकर लॉगिन करना है। तब FBR का न्यू पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज के सबसे ऊपर लेफ्ट साइड से राइट काफी सारे वर्किंग बटन मौजूद होते हैं, जिन पर क्लिक करने से हम मतलूबा मेन्यू में चले जाते हैं। मसलन रजिस्ट्रेशन को ओपन करेंगे तो इसमें फॉर्म 181 और मॉडिफिकेशन ऑफ फॉर्म 181 और डिक्लेरेशन में हम हर किस्म की रिटर्न्स को फाइल कर सकते हैं। और इस तरह अगला बटन डिक्लेरेशन का है, इसको ओपन करने से हम किसी भी किस्म की रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इस तरह लेफ्ट साइड पर नीचे इनबॉक्स, आउटबॉक्स, कंप्लीट टास्क के पोर्शन मौजूद होते हैं। जब हम रिटर्न फाइल करते हैं सबसे पहले इनबॉक्स में, फिर आउटबॉक्स में, फिर कंप्लीट टास्क में अपलोड होने के बाद चली जाती है। ईमेल और SMS पर 4 डिजिट में पिन नंबर भी वसूल हुआ होता है। ये पिन नंबर उस वक्त इस्तेमाल होता है जब हम रिटर्न को फाइनल सबमिट करते हैं। वेरिफिकेशन के बाद 4 हिस्सों वाला पिन नंबर लिखें तो रिटर्न सबमिट हो जाएगी। अपलोड की हुई कंप्लीट रिटर्न टास्क मेन्यू में शो हो जाती है। अब यहां तक आपकी FBR में मुकम्मल रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुकी है। आप रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज हमने एनटीएन जनरेट करने के तमाम मरहल को 1 बाय 1 सीखा और समझा है। अगर ये इंफॉर्मेशन व्यूअर्स को पसंद आए तो अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जाकर अपने ख्यालात का इजहार भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।